जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आज आप देख रहे हैं दुनिया के जो हालात हैं, तोप और बारूद के सामने भी फलस्तीन के बच्चे कहते हैं कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं। कफील अंबर शेर पढ़ के बता रहा है, आप सुन के बताइएगा। अहले इल्म की तवज्जुहात का तालिब हूं कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको। यहां से आगाज़ मोहब्बत करता हूं और नातिया शायरी के हुदूद में मदखुलियत की सादतों का शरफ हासिल करना चाहता हूं कि गर्द ने मिदहते अफलाक की नीयत की है, गर्द ने मिदहते अफलाक की नीयत की है, अपनी कामत से बड़ी बात की हसरत की है। या रसूल अल्लाह आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। या रसूल अल्लाह आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। हम के ताखीरे जमाना के सबब दूर हुए, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैयत की है। हम के ताखीरे जमाना के सबब दूर हुए, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैयत की है। गर्द ने मिदहते अफलाक की नीयत की है, अपनी कामत से बड़ी बात की हसरत की है। आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। हम के ताखीरे जमाना के सबब दूर हुए, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बैयत की है। कफील अंबर यहां से आगाज़ मोहब्बत करता है हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हुए, इस ख्याल के साथ कि दुनिया आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में किसी की वीडियो देख करके मोहब्बत करती है, किसी की तस्वीर देख करके मोहब्बत करती है, किसी की ऑडियो से मोहब्बत करती है, किसी की आवाज़ सुन करके मोहब्बत करती है। मगर पौने 1500 साल हो गए, आमिना के लाल की न कोई वीडियो मौजूद है, न कोई तस्वीर मौजूद है, न कोई ऑडियो मौजूद है। बूढ़ा तो बूढ़ा, मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा करके बुलंद आवाज से जिसकी ये फिक्र है, जिसकी ये सोच है, जिसका ख्याल इस अंदाज से जन्म लेता है कि इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। ज़बा वाले नबी वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। जरा दोनों हाथों को उठाएं। दुनिया में हर लोग जीते हैं, हर कौम अपने अपने लीडर का नाम लेती है, हर कोई अपने सोसाइटी का नाम लेती है, हर कौम अपने अपने धर्म के अधार्मिक लोगों का नाम लेती है। मगर इस सफसे हस्ती पर, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर उम्मते मोहम्मद एक ऐसी कौम है जो उस कायनात के हस्ती का नाम लेती है, जो एक सूरत वद्दुहा की तारीफ के लिए अल्लाह ने 114 सूरतें नाजिल फरमाई है। कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सलाम जाता है दुनिया के कोने कोने से, नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं।
जहाने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहाने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, हमारी फिक्र है, हम रजा वालों का तेवर है कि अल्लाह ने सारी कायनात हुजूर के सत्ते में बनाया है। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की है। करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। वो जो न थी तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कोई पैदा न होता आलम ईजाद में सरवर, जमी पे सरवरे आलम मगर पैदा नहीं होते। ये जबान भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, ये हाथ भी अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। तो दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरे। दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से आसाम है ये, जानता हूं गुवाहाटी अपने दामन में कई तारीखों को सिमेटे हुआ है। आज आप देख रहे हैं दुनिया के जो हालात हैं, तोप और बारूद के सामने भी फलस्तीन के बच्चे कहते हैं कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं। कफील अंबर शेर पढ़ के बता रहा है, आप सुन के बताइएगा। अहले इल्म की तवज्जुहात का तालिब हूं कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको। कोई तो हो कम से कम खड़े होकर के अल्लाह की किबरियाई बुलंद कर दे। मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिद्धत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिद्धत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर। तो जरा मोहब्बत से लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खजरा की छांव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, शौकते इस्लाम, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए आपके शहर अजीज की एक मोहतरम बाकमाल मुतरन्निम आवाज मद्दाहे रसूल अनाम साहिबे सुखने बलागत निजाम जनाबे अशर गुहाठवी से कफील अंबर इस ख्याल के साथ सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की दावत दे रहा है, इस सोच और इस फिक्र के साथ के ईमानो यकीन की उस मंजिल पर हटते हुए फिक्र के साथ के कदम आगे जो बढ़ जाए तो फिर लौटा नहीं सकते, हो अपनी मौत भी आगे तो पीछे जा नहीं सकते। अगर निकले घरों से नारे तकबीर पढ़कर हम किसी के बाप के काबू में हरगिज आ नहीं सकते। चलें जब हुजूर सुए फलक बलगल औलादी कमाल ही, चले जब हुजूर सुए फलक
बलगल उलाबी कमालही, कोई देख रुख की चमक दमक, कशफत दुजाबी जमालही, वो है बेमिसाल क्या इसमें शक, हसनत जमीओ खिसालही, उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि वालैहि, उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि वालैहि। मोहब्बतों के साथ एक बार कह दें सुभान अल्लाह। देखिए आप बोला करें बहुत अच्छे लोग हैं आप, मैं शहर और इलाके बदलते हैं, बस्तियां बदलती है साजिद भाई, और जब मैं आया अल्लाह और उसका रसूल शाहिद है सफ़र की कितनी मशक्क़तें और कल कहाँ जाना है वो सब अहवाल है लोगों के सामने, मगर आए दिन सुबह से लेकर के शाम तक सफ़र करते हैं। आपको दुनिया के हालात मालूम हैं और इस वक्त सफ़र करना एक जिहाद से कम नहीं है हिंद में, लेकिन कभी ट्रेन के हादसात, कभी फ्लाइट के हादसात, कभी रोड एक्सीडेंट। अभी तक 2 दफ़ा एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं, और इस वजह से नहीं होता है कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद मेरा ईमान है कि सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफ़र की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफ़र की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। और दौलतें सब कमाते हैं, पैसे सब कमाते हैं, अल्लाह सबके रिस्क में बरकतें नहीं देता है। लोग सोचते हैं क्यों, तो कफील अंबर ने एक ख्याल पेश किया था कि इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है, इस तरह तल्ख नवाई से नहीं चलता है, काम दुनिया में बुराई से नहीं चलता है। मेरी माँ की भी दुआ है उसमें शामिल, घर फ़कत मेरी कमाई से नहीं चलता है। तो अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस ये गौसे आज़म के नाम की महफिल है। गौसे पाक की शान में बहुत सारे अशार आपने सुने होंगे। एक शेर कफील अंबर आप तक पहुंचाना चाहता है। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। शेर देखिए कि हर घड़ी सुबह हो शाम क्या होगा। मैं पहले स्टेज से तवज्जो चाहता हूं, दाद दीजिए, खूबसूरती से मुलाहिजा कीजिए, अच्छा ना लगे तो धक्का दीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए आप। शेर देखिएगा कि हर घड़ी सुबह हो शाम क्या होगा, हर घड़ी सुबह हो शाम क्या होगा, सोचे हर खासो आम क्या होगा, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो सोचे हर खासो आम क्या होगा, हर घड़ी सुबह शाम क्या होगा, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। नात का एक शेर पढ़ता हूं और उसके बाद तौकीर भाई को आप मुलाहिजा करेंगे। दुनिया ने एक चैलेंज दिया था, दुनिया ने एक तारीख रखी थी निगाहों के सामने में। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बोलने का क्या फ़ायदा है जलसे में। अल्लाह ने ज़िंदगी में हज़ारों करोड़ों रातें अता फरमाई है, हर रात आराम के लिए होती है, हर रात सोने के लिए होती है। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये कुरान कह रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सो के आप, अल्लाह ने वजूदी तौर पर आपको मुख्तार बनाया है, आप सो के भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, चलते हुए भी कह सकते हैं, बैठ के भी कह सकते हैं। मगर कुरान की एक आयत सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहाँ पर अमल किया। तुम्हारी जबान गवाही देगी क्या बोला, आँख गवाही देगी क्या देखा, कदम गवाही देंगे किस तरफ बढ़ाया, हाथ गवाही देंगे किस तरफ बढ़ाया। मेरे भाइयों ज़मीं तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये ज़मीन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। अल्लाह के नबी का नाम हम लेते हैं। मेरा ईमान तो ये है कि जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं, अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं, अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं, अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं, अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। या रसूल अल्लाह तेरा मज़ार तवाज़ुन बहाल लगता है वगरना सारी ज़मीनें ही डोलने लग जाएं।
या रसूल अल्लाह तेरा मज़ार तवाज़ुन बहाल लगता है, वगरना सारी ज़मीनें ही डोलने लग जाएं। एक शेर पढ़ता हूँ नात का कि दुनिया ने एक खाका दिया था कि बताओ गरीबों की इज्जत का सबसे ज़्यादा इस कायनात में किसने ख्याल रखा है? गरीबों की इज्जत का, गरीबों के नामूस का, गरीबों के ज़मीर का किसने ख्याल रखा है? दुनिया ने गरीबों की रीत को किसने बदला है? दुनिया ने गरीबों की तारीख को किसने बदला है? लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। एक हुजूर का आशिक खड़ा होता है और कहते हो का एक इंसान है जिसने दुनिया की रीत को बदला है और क़यामत तक ऐसी कोई रीत पेश नहीं कर सकता है। उसने कहा क्या रीत है? हुजूर का आशिक कहता है कि मफादी, जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। मैं आपसे तवज्जुहात का तालिब हूँ, शेर सुनिए, कहते सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है? नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांधकर पत्थर हुकूमत कौन करता है? एक आई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। सफ़े तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में, अब इंतजार मदीने के ताजदार का है। सफ़े तो सज गई नबियों की बैते अक़दस में। आइए मोहब्बतों के साथ एक अजीम और बाकमाल आवाज़ के मालिक मद्दाह रसूल राम जनाबे तौक़ीर इलाहाबादी साहब क़िबला को मुलाहिज़ा कीजिए, दिल लगा करके इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा करके आप बोला करें, हुजूर की महफिल में हम बैठे हुए हैं। जिंदगी को हर लात के साथ आती है, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, नबी पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने पर तो क्या डर है, हथेली पर सजाकर। एक शेर मेरा बहुत मशहूर है, बहुत सारे लोग डरते भी हैं पढ़ने से, लेकिन याद रखिएगा मैं इस उम्मीद के साथ चलता हूं कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, ख्वाजा पाक का हिंदुस्तान है। हमने कहा था मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है। बस एक शेर सुनिएगा, मगर पेश की एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं, जरा मोहब्बत से। हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। दोनों हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर सुने के हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। यहां से वहां तक आपकी आवाज आए, ये शेर इतना मशहूर है कि जितना मैं भी मशहूर नहीं हूं, याद रखिएगा। और मैंने कहा था कि गोधरा से लेकर के मुरादाबाद, मुरादाबाद से लेकर के मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से लेकर के गोधरा, गोधरा से लेकर के भागलपुर तक मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है। एक चीज है जो मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, गुवाहाटी वालों कफील नंबर पढ़ के जाता है, आप सुन के बताना कि हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, आना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा। मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तजरा दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे तकबीर,
नारे रिसालत जनाबे तौकीर इलाहाबादी को इस ख्याल के साथ मैं पेश करता हूँ आपकी बारगाहे मोहब्बत में कि दरो दीवार पर कागज रगड़ कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़ कर नात लिखनी है। अभी तो कुर्सियों से मरहबा की दाद लेनी है, अभी तो नेकियों से लड़ झगड़ कर नात लिखनी है। गुजरगाहे नबी पर कोई बैठा दे मुझे जामी, मुझे सरकार की खुशबू पकड़ कर नात लिखनी है। जिनका साया न कोई सानी है, उनकी हर दिल पे हुक्मरानी है। जिनका साया न कोई सानी है, उनकी हर दिल पे हुक्मरानी है। उम्मे हानी के घर में बैठे हैं और सफर उनका आसमानी है। जिनका साया न कोई सानी है, उनकी हर दिल पे हुक्मरानी है। उम्मे हानी के घर में बैठे हैं और सफर उनका आसमानी है। उज़्नो मिन्नी है अर्शे आजम पर, तूर पर सिर्फ लंतरानी है। उज़्नो मिन्नी है अर्शे आजम पर, तूर पर सिर्फ लंतरानी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जनाबे तौकीर इलाहाबादी साहब क़िबला को आपने मुलाहिज़ा किया, बहुत बेहतरीन आवाज़ो अंदाज में नात और मनक़बत और दिगर अशार पेश कर रहे थे। दरी असना खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, जमात अहले सुन्नत की एक बाकमाल और पढ़े लिखे खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। और मैंने पढ़ा लिखा इसलिए कहा है अशर भाई, अल्लामा एजाज साहब क़िबला, हालात ऐसे हैं कि वो मेरी आवाज़ का सरगम समझते ही नहीं, दिल में पोशीदा है कितने गम समझते ही नहीं। वो मेरी आवाज़ का सरगम समझते ही नहीं, दिल में पोशीदा है कितने गम समझते ही नहीं। सानिया और सालसा तक जाते जाते थक गए, फिर भी अल्लामा से खुद को कम समझते ही नहीं। उस दौर में हम जी रहे हैं और ये मजहबी स्टेजों का हाल है। और एक हाल और है कि अजीब दौर है, अहले हुनर नहीं आते, पेदर का इल्म लिए अब पिसर नहीं आते। अजीब दौर है, अहले हुनर नहीं आते, पेदर का इल्म लिए अब पिसर नहीं आते। जनाबे शेख के हुजरे से दूर ही रहिए, फरिश्ते आते हैं इज्जा बशर नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जिन खुतबा की आमद हुई है आपके शहर में, अल्लामा इमरान हनफी यकीनन मुल्क हिंदुस्तान के चुनिंदा पढ़े लिखे बाकमाल बाशऊर फिक्रमंद खतीब का नाम अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला है। और साथ ही साथ सैफ रज़ा कानपुरी साहब क़िबला को आप देख रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान में कुछ आवाज़ें ऐसी है जो दीद और शुनीद दोनों पर मौकूफ़ होती हैं। उनमें एक आवाज़ सैफ रज़ा कान, जितने खूबसूरत ये देखने में है उससे भी खूबसूरत पढ़ते हैं ये हुजूर की नात। कह दिए सुभान अल्लाह। और ज़माने तिफली से लेकर के आलम शबाब तक बहुत सारे लोग आए इस मजहबी स्टेज पर आलम तिफली में, और आलम शबाब तक जाते जाते उनकी आवाज़ें पस्त हो गई। मगर कुछ आवाज़ें हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ को बचाया और हुजूर की नात की सौगात लेकर के पूरे हिंदुस्तान की सयाही करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़रिए आलमी तौर पर उर्दू दुनिया में उनकी आवाज़ सुनी जाती है। उनमें एक आवाज़ जनाबे सैफ रज़ा कानपुरी साहब क़िबला की है, इंशाअल्लाह आप मुलाहिज़ा करेंगे। और हमारी और आपकी औकात है कि हम खाक हैं और आलम अनवार से निस्बत है। हम खाक हैं और आलम अनवार से निस्बत है। मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। नाम जिस शेर में आया तेरा शाहा, आहा, कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, वाह वाह करना कोई मना या गलत नहीं है। मेरे इमाम ने खुद कहा है, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। तो कम से कम आहा कर दीजिए सुभान अल्लाह। यहाँ से वहाँ तक जितने लोग, बीच में कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, अगर जो लोग
इधर उधर है उनसे गुजारिश है कि आप आकर के बैठ जाइए। इधर भी खाली हैं बहुत सारी कुर्सियां, कुछ लोग रोड पर खड़े हुए हैं। हर जगह खड़े हो जाइए, रोड पर खड़े मत रहिए। रोड पर घर हो तो बहुत अच्छा लगता है, रोड पर दुकान हो अच्छा लगता है, रोड पर मकान हो फिर भी अच्छा लगता है, रोड पर इंसान हो ये अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो रोड पर जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर आ जाएं। आप मोहब्बतों के साथ एक मरतबा पूरा मजमा दिल लगा के हाथों को उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह, अल्लाह गौसे आजम के सदक़े में सबको मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। नाम जिस शेर में आया तेरा शाहा, आहा, अहले महफिल ने उसे खूब सराहा, आहा। नाम जिस शेर में आया तेरा शाहा, आहा, अहले महफिल ने उसे खूब सराहा, आहा। कर दिया नारे जहन्नम से बरी मौला ने, जिसको जिसको मेरे सरकार ने चाहा, आहा। कर दिया नारे जहन्नम से बरी मौला ने, जिसको जिसको मेरे सरकार ने चाहा, आहा। जो भी जलता है सरकार की महफिल से, नारे दोज़ख में हुआ जाके वो स्वाहा, आहा। कर दिया नारे जहन्नम से बरी मौला ने। हुजूर इज़्न की सौगात चाहिए मुझको, हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर इज़्न की सौगात चाहिए मुझको, हुजूर सर पे खड़ा है गुनाह का सूरज, हुजूर नूर की बरसात चाहिए मुझको, हुजूर गौहरे जज्बात चाहिए मुझको, हुजूर इज़्न की सौगात चाहिए मुझको, हुजूर सर पे खड़ा है गुनाह का सूरज, हुजूर नूर की बरसात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी दहलीज का भिखारी हूँ, हुजूर आपकी खैरात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी दहलीज का भिखारी हूँ, हुजूर आपकी खैरात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट पे आना चाहता हूँ, हुजूर तैबा की एक रात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट पे आना चाहता हूँ, हुजूर तैबा की एक रात चाहिए मुझको, हुजूर आपकी चौखट है क़िबले हाजात, हुजूर क़िबले हाजात चाहिए मुझको, हुजूर ये मेरी औकात तो नहीं लेकिन हुजूर शर्फ़े मुलाकात चाहिए मुझको, हुजूर ये मेरी औकात तो नहीं लेकिन हुजूर शर्फ़े मुलाकात चाहिए। देखिए कहीं कहीं जब ज़्यादा लोग बोलते हैं तो डर भी लगता है, कम भी बोलना चाहिए, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ। तौकीर भाई ने अच्छा पढ़ा, अशर भाई ने पढ़ा, आप सुन भी रहे हैं बहुत अच्छा। और अल्लाह बहुत कम जलसों में इस तरह से लोग सुनते हैं जिस तरह से, वरना कहीं कहीं तो इतना बोलना पड़ता है और इनका वसीला उनका वसीला, यहाँ तब कहीं जाकर से थोड़ा टस से मस होते हैं। थोड़ा सा वो जानते ही नहीं कि हरकत में बरकत है कि थोड़ा सा भी इधर से उधर लगता है कि घर से नियत बांध करके लोग चलते हैं। मगर आज सब कुछ अच्छा है। ये खुशनुमा पिंडौल, गौसो ख्वाजा वो रज़ा कमेटी, ताजदारे बगदाद, और क्यों ना हो जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदे हो जाएं, लोग उसकी महफिल में नहीं बोलेंगे तो किसकी महफिल में जाकर के बोलेंगे। हाँ, और माइक हमारे मिंटू भाई, दिल करता है कि मैं इनकी उंगली काट करके पॉकेट में ऊपर सदरी के जेब में लेकर के घूमूं पूरे हिंदुस्तान में। और आपको पूरी दुनिया एम फ्रेश मीडिया के ज़रिए पूरे इस्लामी आवाज़ को सुन भी रही है, देख भी रही है आपको। मैं चाहता हूं कि सैफ रज़ा कानपुरी आप तक आने वाले हैं। अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला जैसी तकरीर इनकी प्यारी होती है, वैसा अंदाज भी बड़ा निराला है। अभी आपने आसामी ज़बान में सुना, आसामी थी कि बंगाली है? अच्छा आसामी थी। तो उस अंदाज में आपने सुना। आप एक बार मोहब्बतों के साथ देखिए हमारा ताल्लुक़, हम उस बिरादरी, हम उस कौम, उस जमात से हैं कि नो के नेज़ा पे बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाली कौम से हैं। ज़रा मोहब्बतों के साथ यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हैं, दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। और मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगा करके अल्लाह, याद रखिएगा कोई देखे ना देखे, मदीने से हम सबको आका जरूर देख रहे हैं। हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका के कदम देख रहे हैं।
हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं, लोग सोचते हैं क्या फायदा, एक बात सुन लीजिएगा। अबू लहब गुस्ताख था, अबू लहब गुस्ताख था हुजूर का, मगर जब सुआइबा ने आकर के खुशखबरी दी हुजूर को के हुजूर के बारे में अबू लहब को के आका आलम पनाह जावा कश आपके घर भतीजा आया है, बड़ा खूबसूरत भतीजा है। अबू लहब ने नबी जानकर नहीं, रसूल जान करके नहीं, पैगंबर समझ करके नहीं, भतीजा समझ करके साहिब हुज्जतुल्लाह अल आलमीन अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी फरमाते हैं कि भतीजा समझ करके सुआइबिया ने जो है उंगली के इशारे से आज़ाद किया था कि जा तुझे मैं आज़ाद करता हूँ। मर गया अबू लहब। पूछा कि क्या हाल है जहन्नम में, कहा हाल तो बहुत बुरा है, मगर जब पीर का दिन आता है तो जिस उंगली के इशारे से भतीजे को आज़ाद किया था उस उंगली को रख लेता हूँ तो पूरे हफ्ते की प्यास बुझा लेता हूँ। दिल पर हाथ रख के बोलिएगा कि अबू लहब जैसा बदबख्त जब मिलाद की खुशी मनाए तो उसे जहन्नम में आराम हो। हम हुजूर के नाम पर हाथों को उठाएंगे तो अल्लाह हमें कितनी आरामों से नवाजेगा। हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि और सीना ठोक करके कहता हूं कि बज़्म शहे उमम में बसर शान आए हैं, लेने सभी निजात का सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं में निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। तो दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं दिल लगाए, जोश ईमानी, जज्बा-ए कामनी, तेवरे फारूकी, जज्बा-ए मौलाई लेकर इस ख्याल के साथ कि खुदा जिस हाल में रखे हमें रहना ही पड़ता है, जो गम किस्मत में लिखे हैं उसे सहना ही पड़ता है। मसर्रत की घड़ी में तुम नबी को भूल भी जाओ मगर मुश्किल घड़ी में या नबी कहना ही पड़ता है। तो मोहब्बत से हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गौसे आज़म, खानदाने गौसे आज़म, उशाकाने गौसे आज़म, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे सैफ रजा कानपुरी इस ख्याल के साथ तशरीफ लाते हैं कि बिलाल उस दर पे हो, सलमान फारसों के उस्मा हो, कोई अदना नहीं होता, कोई आला नहीं होता। मेरे सरकार की नजरों में सब इंसान बराबर हैं, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। इस ख्याल के साथ के अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न है किसका, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। फरिश्ते उससे करे ना कोई सवालो जवाब, जो जाके कब्र में गुनहगार नात पढ़ने लगे। और इरादा कत्ल का लेकर गए उमर, लेकिन वो रख के हाथ में तलवार नात पढ़ने लगे। अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। इरादा कत्ल का लेकर गए उमर, लेकिन वो रख के हाथ में तलवार नात पढ़ने लगे। बरोज़े हश्र जहन्नम कहेगा ए मौला, जलाऊं कैसे गुनहगार नात पढ़ने लगे। बरोज़े हश्र जहन्नम कहेगा ए मौला, जलाऊं कैसे गुनहगार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न है किसका, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। हाज़रीन, कभी कभी लफ्ज़ों की फरावानियों की वजूहात की बुनियाद पर अभी सैफ रजा कानपुरी मुल्क हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है। और तौकीर भाई से तो अभी आपने एक कलाम सुना है, इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लामा बहुत देर से मंजूम खराज अक़ीदत से फैज़याब हो रहे हैं। एक तकरीर इस वक्त ज़रूरी है और मालूमाती गुफ्तगू, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ख़तीब जो आपके जलसे में है, मैं इस कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि आप
इस पाकीज़ा महफिल में दोनों ज़ात जो आई है वो बड़ी बाकमाल और बड़े अजीम उश्शान ख़तीब हैं और दोनों मुल्क हिंदुस्तान में मोहताज तारुफ नहीं है। पिछली बार भी मैं आया था, लेकिन गुजरते हुए वहीं से गुजरा था। मैं बाहर से आया, वहीं से फिर निकला। अभी मैं आया तो हमारे बहुत सारे अहबाब ने बहुत सारी शेर का हुक्म दिया है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा हज़रत की तकरीर के बाद। और ये सोच करके कि ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जीलानी मिला, खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीर लासानी मिला। एक बार हाथों को उठा के कह दे या गौसे आजम। और गौस पाक का नाम मोहब्बत के साथ लिया करें हुजूर, जिस तरह और इस ख्याल के साथ कि करम सबसे अलग वो साहिबे बगदाद करते हैं, करम सबसे अलग वो साहिबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं, तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं, तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, करम सबसे अलग वो साहिबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं, तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिबे औलाद करते हैं। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फ़कीरों में गिने जाते हैं, जब से ख्वाजा ने इनायत की नज़र डाली है, कांच के टुकड़े हैं हीरों में गिने जाते हैं। हमारी हैसियत हमारी आबरू उन्हीं दरबारों से सलामत है, मिल गई है जो ये निस्बत नहीं जाने वाली, जो मिली मुझको वो शोहरत नहीं जाने वाली, मिल गई है जो ये निस्बत नहीं जाने वाली, जो मिली मुझको वो शोहरत नहीं जाने वाली, मैं खिलौना हूँ मगर कादरी दरबार का हूँ, टूट भी जाऊं तो कीमत नहीं जाने वाली। आइए अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला को समात करें, इंशाअल्लाह उसके बाद फिर आप इन शोराई किराम से मुलाकात करेंगे, अल्लामा कारी निसार का की गुफ्तगू सुनेंगे। दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर। बहुत दिनों के बाद अशर भाई और साजिद भाई, ये हकीकत है कि आप जिस तरह सुन रहे हैं बहुत कम लोग सुनते हैं। मोहब्बत अल्लाह सलामत रखे आपको, और सरकार की मिलाद की बरकतों से, गौसे आज़म की मिलाद की बरकतों से हम सबको फिर मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, अस्ल मुनसिफ खुदा रहम अदालत से न मांग, जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस कौम जिस बिरादरी से हैं, आप अपनी आवाज़ों को सुनाएं, ज़माना क्या चाहता है। एक शेर पढ़ता हूँ कि किसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, किसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम अपने जख्मों का मरहम भी सबसे मांगते हैं, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। कोई टेंशन न ले, जो हो रहा है वो होने दीजिए। कम से कम मुझको तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे गद्दार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश का अखबार नहीं लिख सकते। हम हुजूर की उम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। तो दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर। थक गए क्या आप लोग, या टेंशन में हैं? टेंशन में नहीं ना आप। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है,
दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। आप गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किब्रियाई बुलंद आवाज से गन करें। दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से देखिए मैदान महशर में हमारी और आपकी गवाही काबिल कबूल हो या ना हो, अल्लाह वालमो बिस्सवाब। मगर याद रखिएगा जिस गौसे आजम की महफिल में हम बैठे हुए हैं वो दुनिया को इस तरह देखते हैं जैसे हथेली पर राय के दाने को, वो ज़रूर देख रहे हैं। और जो ज़ात आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा है हुजूर ज़ियाए मिल्लत की ज़ात, मैंने आपसे पहले कहा है पीर हज़ारों मिलेंगे आपको, लाखों मिलेंगे आपको, और इस ज़माने में तो कदम कदम पर आपको पीर मिलेंगे। मगर हुजूर ज़ियाए मिल्लत की खूबियों में से एक बहुत बाकमाल खूबी जो मुझको नज़र आती है वो अपने इल्म की विसात के मुताबिक कह दूँ, हज़रत के अंदर ये चीज़ है कि इल्म का हिर्स है, तबलीग दीन की नशर व अशात का जज्बा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम ये कर रहे हैं हुसैनी शरीफ का फैज़ान लेकर के, यकीन रखिएगा एक दौर आएगा, एक वक्त आएगा कि ज़माना कहेगा कि हुजूर ज़ियाए मिल्लत ने जो काम किया है इससे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी अहले सुन्नत वल जमात का आलमी तौर पर नाम रोशन होगा। तो ऐसी बाकमाल शख्सियतें कभी कभी आती हैं, अल्लाह न गुरूर न तकब्बुर, सादगी ऐसी कि जहां बैठा दें जिस जगह बैठा दें पेशानी पर सिलवटें भी नहीं आती है। अल्लाह ऐसे पाकबाज शख्सियात को उम्र खिजरी अता फरमाए। दोस्तों लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरों पे घर नहीं होता। मोहब्बतों के साथ दिल लगाइए और देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि 10,000 लोग हों, 20,000 लोग हों, या जैसे शुरू में लोग हों वैसे आखिर में लोग मिल जाएं। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नोके नेजा पे बसर शान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। तो मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए और अल्लाह की किब्रियाई यहाँ से वहां तक हर कोई अपने हाथों को उठाए और दुआ है मालिक की बारगाह में जितने लोग हाथ उठा रहे सबको गौसे आदम के सदक़े में मदीना की ज़ियारत नसीब करवा दे। और मोहब्बत इससे बड़ी दुआ कफील अंबर नहीं दे सकता है। अल्लाह सबको मरने से पहले मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब करवा दे। दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा करके इस ख्याल और इस फिक्र के साथ के मोहब्बतों कोई लीडर ना मनिस्टर ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हुजूर ज़ियाए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे तौकीर इलाहाबादी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं इस ख्याल और इस फिक्र के साथ हुजूर की बारगाह में मैं उन्हें नबी की नात पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ, इस सोच और इस फिक्र के साथ कि समंदरों से कहो अब मेरा तवाफ़ करे, गमों की धूप से आठों पहर बचाए है, हमारे सर पे 72 सरों के साए हैं। समंदरों से कहो अब मेरा तवाफ़ करे, हम अपने सर पे मदीने की ओस लाए हैं। सरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, जरदार से बोलो ना जमींदार से बोलो, दिल में है कोई बात तो सरकार से बोलो। अल्लाह बना देगा तुम्हें रश्के मसीहा, बीमार पड़ो आबिदे बीमार से बोलो। कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। कह दे सुभान अल्लाह, यदुल्लाही फौका ऐदीहिम। कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहाँ हुजूर का दामन कहाँ बिलाल का हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है,
कहां हुजूर का दामन, कहां बिलाल का हाथ। बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, उठे थे जिस घड़ी सरकार के खिसाल के हाथ। बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, उठे थे जिस घड़ी सरकार के खिसाल के हाथ। और शेर अल्लामा कारी निसार साहब किबला की बरकतों से के कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ। मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है। कहां हुजूर का दामन, कहां बिलाल का हाथ। रगे हयाते शरीयत तब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ। रगे हयाते शरीयत तब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ। बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, उठे थे जिस घड़ी सरकार के खिसाल के हाथ। अजीजान गिरामी वकार, ये ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस है। अल्लामा कारी निसार साहब किबला अगर आप जानते हो तो सही, बेहतरीन तौर पर जिन्हें लोग जानते हैं कि जब मजहबी जलसों के अवामी तौर पर, अवामी ज़हन और फ़िक्र के मुताबिक जब जलसे तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हों, फ़िक्रों की आराइश और ज़ेबाइश में कमी आने लगती हो, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मजहबी जलसों के अराकीन मुंतज़मीन की आवाज़ एक जानिब जाती है, जिसे दुनिया अल्लामा कारी निसार साहब किबला के नाम से जानती है। अल्लाह ने जिनके दिल को बनाया है और जिस दिल में मोहब्बत मदीना और मदीने वालों की मोहब्बत है, और इस ख्याल के साथ है कि जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, या रसूल अल्लाह तेरी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है, बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, तेरी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है, बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। आपकी याद से अतराफ महकता है मेरा, जिंदगी हल्के लोबान में आ जाती है। हाज़रीन, एक ऐलान सुन लें कि सोहराब कादिर देवरियाबी साहब किबला का नाम था आज के जलसे में। अराकीन मुंतज़मीन ने मुझे बताया और कि उन तक खबर पहुंची या उन्होंने बताया कि उनकी वालदा की तबीयत अलील और कई दिनों से अलील है। पहले तो थी, अभी का मुझे मालूम नहीं, मगर इन अहबाब ने बताया, तो इस वजह से उनकी हाज़िरी नहीं हो सकी। जलसे की दावत थी और वो नहीं आ सके। किसी का आना या ना आना जलसे की कामयाबी या तरक्की में कोई रुकावट नहीं होती है, क्योंकि जलसा किसी शायर, किसी खतीब या किसी नकीब की हैसियत नहीं है कि वो गौसुल आज़म के जलसे को कामयाब करे, जो बगदाद में बैठ कर के कायनात की तकदीर को कामयाब कर रहे हैं। हमारी और आपकी क्या हैसियत है कि उनके जलसे को हम कामयाब करें। आइए मोहब्बतों के साथ जमाते अहले सुन्नत की उस मुक़द्दस बाबरू बामल शख्सियत जिन्हें दुनिया खतीब हिंदुस्तान अल्लामा कारी निसार साहब किबला के नाम से जानती है, हुजूर ज़िया मिल्लत की मौजूदगी में पूरा मजमा दिल लगाए, यहाँ से वहाँ तक जितने लोग, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हंगामा आराइयों के बीच जलसे हों तभी जलसा कामयाब हो। अगर फ़िक्र के दरीचों पर, अगर जहन के हाशिए पर, अगर सिलवटों में कोई रूहानियत की लकीर चमक जाए तो जलसा वही मकबूल हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत की ये निशानी है। एक ऐलान और समाप्त कर लीजिए कि इसी गुवाहाटी की ज़मीन पर 10 फरवरी को एक अजीमुश्शान और बाकमाल जलसा मदरसतुल बनात सीजू बारी हाथी गांव गुवाहाटी आसाम में होने जा रहा है, जिसमें मुल्क व मिल्लत की नामवर शख्सियतें और बड़े हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ आवाज़ें 10 फरवरी को बरोज़ सनीचर बाद नमाज मगरिब मदरसतुल बनात में यह अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगाए, कुछ लोग यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए एक बार हुजूरी क़ल्ब के साथ दोनों हाथों को उठाकर, अगर आपके घरों तक, आपके दस्तरखान पर करबला वालों का नमक पहुँचा है, हुसैन पाक की खैरात आपने खाई है, तो दोनों हाथों को उठा करके एक बार कह दें या हुसैन। और जरा बुलंद आवाज से पीछे हजरात जो भी हैं यहाँ से वहां तक, हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा करके दोनों हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, और जरा बुलंद आवाज से एक बार कह दें या अली। पूरी ताकत के साथ, दुनिया सीने में जितनी ताकत है, अल्लाह ने जो ताकत आपके फिक्रों में दी है, यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, देखिए लोग समझते हैं
कि 20,000 या 25,000 का मजमा हो तब कामयाब है। डंके की चोट पर सीना ठोक कर कफील अंबर कहता है कि ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन। तो दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर कारी साहब किबला की आमद हो रही है इस ख्याल और इस फिक्र के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ कारी साहब के सीने में जो दिल है, ये दिल अगर धड़कता है तो मदीने वाले और मदीने की मोहब्बत के लिए धड़कता है। ये शेर हुजूर ज़ियाए मिल्लत के कदम की बरकतें लेता हुआ एक शेर सुन लीजिए कि शहरे तैबा में नहीं दावते आम आने की, शहरे तैबा में नहीं दावते आम आने की, शर्त है आपकी जानिब से पयाम आने की, जूतियों की जगह आंखें भी वहीं पर रख दें, बाबे जिब्रील से आगे नहीं काम आने की। आइए मोहब्बतों के साथ मैं सैफ रजा कानपुरी साहब कबिला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। इन अशार के साथ के रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, जहरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफ़ाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ अली की तो इमामत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, जन्नत की है ख्वाहिश तो ज़रा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन हैं जन्नत भी मेरी है। जफर कताबा कफे पा लहू लहान था वो, निगाहे हक में जफर याबो कामरान था वो, गिरा तो तीरों पे उठा तो नो के नेजा पर, जमी पे आता भी कैसे के आसमान था वो, गिरा तो तीरों पे उठा तो नो के नेजा पर, जमी पे आता भी कैसे के आसमान था वो। कारी साहब किबला की आपने तकरीर सुनी, ताजदारे बगदाद में बैठे हुए हैं। हमारे दाहिने जानिब शहर कलकत्ता की आबरू उस्ताज़ुल उलमा मुफक्किर इस्लाम, जिनकी बारगाहे अदब में हज़ारों लाखों तिश्नगाने उलूम नबविया दाखिल हुए और इल्म की कुला हासिल करने के बाद मुअल्लिम बन करके मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में और सूबों में मसनदे रुश्द व हिदायत पर मरकूज हैं। बाएं जानिब आप देख रहे हैं हुजूर ज़ियाए मिल्लत साहिब सज्जादा खानकाहे हुसैनी शरीफ की तशरीफ़ आवरी है, और ये बाकबाज शख्सियात हैं, दोनों सादगी का एक अजीमुशान मुजस्समा है। मीर ने कहा था कि सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। बस एक शेर उसके बाद हजरत के एक बार हाथों को उठा के कह दें या गौसे आज़म, और हजरत की खास तवज्जो और इनायात के साथ कारी साहब देखिएगा, एक शख्स खुदकुशी करने के लिए जाता है, रास्ते में जाता होता है, एक दरवेश से मुलाकात होती है, दरवेश उसके हाथ को पकड़ता कहता क्यों खुदकुशी करने जा रहे हो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी नातिया नज़में मशहूर हुई हैं और कई मिलियन व्यूवर्स है हमारे इंस्टा पर इस नज़मों के, मगर गौसे आज़म की बारगाह में 1 मिनट और उसके बाद हजरत का खिताब, एक नज़्म देखिएगा। वो जाता खुदकुशी करने के लिए, रास्ते पर गौस पाक का एक आशिक मिलता है, उसके हाथ को पकड़ता है, कहा कहाँ जा रहा है, उससे बात होती है। अब सुन लीजिए, वो कहता है कि जुल्मते शब में अचानक दिल तीरा चमका, गोया वादी ये तुआ में कोई शोला चमका, या शबे तार में जैसे यदे बैजा चमका, मेरी सोई हुई किस्मत का सितारा चमका, आई आवाज के तू इतना परेशान है क्यों, इतना अफसुर्दा रंजीदा हैरान है क्यों, दिल पे गर गम है तो इस बात से हलकान है क्यों, एक हस्ती है अगर उससे तू फरियाद करे, उससे गर शिकवे बेरहमी सयाद करे, वो अभी तुझको गमे दहर से आजाद करे, दिले नाशाद को तेरे वो अभी शाद करे,
क्या बड़ी बात है उसको गमे हस्ती का इलाज, वो तो कर देता है डूबी हुई कश्ती का इलाज। सिया बख्तों को वो आफ्ताब बना देता है, वो तो चोरों को भी आफ्ताब बना देता है। उसी दर से तो वलियों ने विलायत पाई, आलिमों ने उसी दर से है शरीयत पाई, मुत्तकियों ने उसी दर से तरीक़त पाई, और खतीबों ने उसी दर से खिताबत पाई। आ उन्हीं के दरे दौलत पे लिए चलते हैं, आ तुझे बाबे इजाबत पे लिए चलते हैं। ये वही दर है जिसे क़िबले हाजात कहें, जिसके हर जर्रे को हम ताबिंदे अफलाक कहें, जिसके कदमों का निशा गर्दने अफराद पे है, दोषे अख्ताब पे अबदाल पे औताद पे है। वो शख्स कहता है यानी वो गौसे जहां हजरत अब्दुल कादिर, बेनिशानों का निशा हजरत अब्दुल कादिर, क़िबले काबे जहां हजरत अब्दुल कादिर, क़िबले काबे जहां हजरत अब्दुल कादिर। तू भी गर चाहता है गम का मदावा यूं कर, एक जुमले में इलाजे गमे फरदा यूं कर, आदरे गौस पे और अर्ज़े तमन्ना यूं कर, गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और हुजूर ज़ियाए मिल्लत का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर। और कसम से ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, 4 बजने को है, मगर यकीन इन पाकबाज बुजुर्गों की निगाहें कीमिया के असरात हैं आप पर कि आपकी निगाह ऐसे चमक रहे हैं जैसे बड़े बड़े शहरों में जल से आगाज में निगाह चमकती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, हुजूर अहसनुल उलमा, हुजूर ज़ियाए मिल्लत, गुलामे गौसो ख्वाजा रजा कमेटी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ की सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिद्दत है आपकी, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार मेरे सामने आ जाइए कभी, सरकार मेरी आंखों को हसरत है आपकी, सलकाल पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखिए ये उम्मत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार उस दयार में जावेद दफन हो, सरकार जिस दयार में तुरबत है आपकी।